क्या क्यों मनाते हैं कभी बर्थडे? तो तुम नहीं बता सकते कोई? जब इंसान को नशे से दूर 1 साल पूरा हो जाता है, जब यहाँ पर रह के अपने 40 तरीक 200 अपने व्यवहार पे काम करता है, अपनी चीजों को बदलने की कोशिश करता है लाइफ में, तभी तो चीजें ठीक होती है इंसान की। आज का दिन तो इनका है, तो आज मुझसे ज्यादा यही अपने बारे में बताएं तो वही बेटर रहेगा। ठीक है, तो सही भाई, हाथों को जोड़ें, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे लक्की। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे, जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो, जो इन दोनों में भेज जाए। हाय दोस्तों, मैं लक्की एक नशेबाज। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने घर परिवार वालों को और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जीवन संकल्प सोसाइटी के डायरेक्टर जी श्री शिवांग बिश जी का, और को डायरेक्टर जी और श्री हिमांशु खत्री जी का, मैं और सारे स्टाफ मेंबर का, उसमें तेजेंद्र भाई, दीपक विजलवाण, तपन भाई, सूरज और बाकी सारे स्टाफ मेंबर, उनका सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के अपने 1 साल का पूरा अनुभव आप लोगों के भी साझा करूँगा। तो दोस्तों यार, मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का लूँगा नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने नशे की शुरुआत छोटी उम्र में ही कर ली थी। मैंने नशे की शुरुआत, तो मैं ज़्यादा उस टाइम स्कूल में पढ़ता था दोस्तों मैं उस टाइम मैंने सबसे पहले चरस पिया करता था दोस्तों मैं। सबसे पहले तो धीरे धीरे ना, मतलब मेरी आदत थी कि मैं हमेशा अपने से बड़े लोगों के साथ में ज़्यादा उठना बैठना, उनके साथ मेरी यारी दोस्ती ज़्यादा रहती थी। उस टाइम मतलब एक क्रेज़ सा है, फैशन समझ लो उस चीज़ का, तो वो चलता था कि अपने से बड़ों के साथ उठना बैठना लगा रहता था मेरा। तो इस चीज़ से मतलब मैं गलत संगत में पड़ गया उस टाइम पे। जो मेरे सही दोस्त थे, मैं उनके साथ कम वक्त दिया करता था, और जो मेरे ऐसे गलत काम करने वाले, गलत संगति के दोस्त थे, उनके साथ मैं ज़्यादा समय दिया करता था अपना। तो इसी बीच मैंने चरस की शुरुआत कर दी थी अपने नशे की। तो दोस्तों, उस टाइम मैं चरस भी पिया करता था अपना, मतलब ठीक चलता था उस टाइम, इतना ज़्यादा मेरे जीवन में ख़राब नहीं हुआ था। कर तो मैं गलत रहा था, पर उतनी ज़्यादा अस्त व्यस्तता भी नहीं आ रही थी उसमें, तो घर पे पता भी नहीं चलता था। तो मतलब एक पढ़ता था, कहीं ना कहीं बेईमानी करता था अपने घर वालों से। तो दोस्तों, फिर धीरे धीरे मैंने चरस के साथ साथ शराब का सेवन भी शुरू करा। तो इसमें मतलब ज़्यादा ही मेरा धीरे धीरे ज़्यादा ही होने लग गया। शराब के कारण मेरे व्यवहार भी खराब होने लगे, तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को मेरे ऊपर शक हुआ करता था ना, शराब पी के जब मैं घर आता था। तो इसी बीच में मतलब स्कूल जाना कम पसंद करता था, और मैं स्कूल से टप के अपना सुबह स्कूल के लिए निकलता था, और शाम को जब स्कूल से घर आता था छुट्टी में, तो मैं पूरे स्कूल मतलब गायब रहता था, और इस बीच में खूब नशा किया करता था। तो इससे ना मतलब मेरे जीवन में थोड़ा अस्त व्यस्तता आने लग गई थी। धीरे धीरे घर परिवार में कलेश होने लग गए थे मेरे इस चक्कर में। तो फिर यार दोस्तों, मुझे ऐसे लगा ना अपने मन में यार कि जैसे बोलते हैं ना, नशे बाज को मोर एंड मोर की बीमारी होती थी। तो यार धीरे धीरे उस चीज़ें मुझे मज़ा कम होने लग गया। तो फिर मैं ड्राई नशे में ड्रग्स की शुरुआत करी, स्मैक की। तो यार दोस्तों, उस टाइम 12th में था जो मैंने स्मैक की शुरुआत करी थी। तो मैं स्मैक का सेवन करता था, तो मैं पहले स्कूल जाता तो था नहीं, गोल मारता रहता था स्कूलों से, टपता रहता था स्कूलों से। तो जब मैं स्मैक की उसमें पढ़ा, तो दोस्तों मेरे जीवन में काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्तता आने लग गई है ना। मैं स्कूल पूरे मतलब 12 महीनों में से मैंने सिर्फ 1 या 2 महीने गया हूँ स्कूल, बाकी मैं स्कूल भी नहीं जाया करता था। 24 घंटे में नशा करता रहता था। घर परिवार मेरे बहुत सारे कलेश होने लग गए स्मैक के कारण है ना। मैंने अपने शारीरिक रूप से अपने आप को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था, भूलने की भी आदत हो गई थी मुझे। अपने घर परिवार वालों को मैंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक तौर पर भी। उन्हें मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब एक नशे वाले घर वाले कभी भी सर ऊपर करके समाज में नहीं चल सकते। वो सिर्फ मेरे कारण, मेरे घर वाले पूरे समाज में, सोसाइटी में अपना सर हमेशा नीचे करके चला करते थे। यार मैं ऐसे मतलब घर पे हल्ला करना,
पैसे नहीं मिलते थे, उस चीज़ की क्रेविंग वगैरह होती है वो करती थी मुझे। तो उस चीज़ में पैसे नहीं देते थे मेरे घर वाले, वो मतलब गलत काम करने के लिए कौन देगा, किसके घर वाले देते हैं पैसे। तो यार मैं पैसे नहीं मिलते थे तो मैं घर में फिर लड़ाई झगड़ा करने लग गया था। मेरे व्यवहार जो पहले थे वो बहुत बढ़ चढ़ गया ना, चिड़चिड़ापन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था। तो यार मैं घर पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करने लग गया था। फिर मेरी माता जी ने मुझे पैसे देने बिल्कुल बंद कर दिए थे। तो यार मैं घर पे ना ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से मैंने अपनी मम्मी के पर्स में रखे हुए, मम्मी रखती है ना शेविंग करके कहीं इधर उधर छुपा देती थी। तो मैंने यार सारे पैसे उनके ना सारे पैसे निकाल दिए थे, कहीं भी कोई भी कोना नहीं छोड़ रखा था मैंने घर वालों के। तो मेरे घर वाले मेरे से इतना डर गए थे कि उन्होंने घर पे कुछ भी चीज़ रखनी बंद कर दी थी, अपने पैसे भूसे सब करने बंद कर दिए थे। मेरे पिताजी मतलब मुझे अपनी जेब में सिर्फ उतने ही पैसे लाते थे वो जितना उनको खर्चा रहता था एक दिन का, कि उन्हें पता रहता था कि इतना में कट जाएगा तो इतना ही लेके आते थे। फिर भी मैं लड़ाई झड़ाई करके उनसे और पैसे लेना, उनसे मतलब मेरे पिताजी ने आज तक एटीएम का इस्तेमाल नहीं करा होगा, पर उन्होंने मेरे कारण से ना उन्होंने एटीएम का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। वो मुझे देते भी नहीं थे, दिखाया भी नहीं उन्होंने मुझे आज तक कभी। इस कारण मेरे घर पे मतलब बहुत ज़्यादा कलेश वलेश होने लग गए। फिर धीरे धीरे यार दोस्तों हद ज़्यादा होने लग गया है। तो यार मैं धीरे धीरे मतलब मेरे घर वालों को मेरी जीजा जी के माध्यम से संस्थाओं का वो मिला, संदेश मिला। तो सबसे पहले मैं नशा मुक्ति केंद्र में गया, कुछ चीज़ें समझा नहीं, सीखा नहीं, है ना। तो ऐसे ही करता रहा मैं बार बार। तो इस टाइम मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं कुछ भी मतलब करने से पहले कुछ सोचता नहीं था, उस चीज़ के परिणाम के बारे में सोचता नहीं था। मुझे पता रहता था मैं गलत कर रहा हूँ, पर मैं नशे के उसमें इतना गिर चुका था, अपने आप को इतना कमज़ोर बनाया था नशे ने मुझे कि मैं अपने घर वालों को अपना दुश्मन समझता था। तो जो भी मेरे रिश्तेदार होते थे जो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि इन दोस्तों से दूर रह, तो मुझे वो जो दोस्त रहते थे मुझे वो अपने सगे लगते थे और अपने घर वाले पराये लगते थे मुझे। इतनी मतलब मेरे इसने नशे के कारण मेरे सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म कर दी थी यार। तो यार मैं अपने घर परिवार वालों को कुछ समझता ही नहीं था, कहीं भी उनसे बदतमीजी करना, कभी घर पे सामान इधर से उधर फेंकना, पैसे नहीं देने तो घर पे हल्ला कर देना। और मेरी आदत ये थी मैं घर के बाहर जाके हल्ला करता था, क्योंकि यार मुझे पता है सब, क्योंकि यार हमारी तो कोई इज्जत नहीं, पर हमारे घर वालों मेरे घर वालों की तो इज्जत थी। तो उन्हें अपनी इज्जत के डर से के कारण ना वो मुझे हमेशा पैसे दे दिया करते थे कि कहीं चुप हो जाएगा, ये हल्ला करेगा इधर से उधर। तो यार दोस्तों ऐसे ही चलता रहा। मैं कभी रोडों पे गिरे पड़ा रखा नशे में, कभी मैं घर आने का कोई टाइम ही नहीं मेरा। मतलब मैंने घर से वालों को सिर्फ कोई मतलब ही नहीं रहता था मुझे मेरे घर वालों से। मैं अपने घर वालों की याद तब आती थी जब मैं कहीं किसी मुश्किल में फंस जाता था, या मुझे नशा नहीं मिलता था, या नशे के लिए पैसों की पूर्ति के लिए सिर्फ मुझे तभी अपने घर वालों की याद आती थी यार। बाकी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रहता था। उन्होंने खाना खाया, उन्होंने कि उनकी तबीयत कैसी चल रही है, वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मुझे उनसे कुछ मतलब नहीं रहता था। मुझे बस ऐसे रहता था कि मेरी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल होनी चाहिए बस। अगर वो परिस्थितियाँ मेरे खिलाफ है ना तो मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता था। अच्छा खासा मैं पहले ठीक था पढ़ने लिखने में, फिर चीज़ें मतलब हर तरीके से ना पहले सब लोग पूछते भी थे कि यार क्या कर रहा। फिर धीरे धीरे मेरे उन आस पड़ोसियों से कोई मतलब ही नहीं, है ना। वो भी मतलब डर के चलते थे कि इससे कुछ बोलना है तो मतलब बेकार है, ये भयंकर हमारे साथ ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाता। मेरी दिल से हालत हो गई थी, ऐसे मुझे कोई समझाता भी था ना आस पड़ोस के अंकल वगैरह की क्या कर रहा तू ये तो मैं उनसे भी लड़ने झगड़ने लग जाता था। मैंने कहा तुम्हें क्या मतलब, मैं कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो मेरे बोलने वाले। मैंने कहा मेरे घर वाले हैं अभी, मैंने कहा जिस दिन वो नहीं होंगे तो उस दिन बात करने, मैंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं। तो यार इस चक्कर में मतलब मैं घर पे भी मतलब काफ़ी क्लेश करने लग गया था। फिर धीरे धीरे मतलब मैं इस हद तक गिर गया था कि मैंने अपने घर वालों के, पिताजी मेरे ज़्यादा ये गूगल पे वगैरह चलाते नहीं थे, मैं उनके अकाउंट बना दिया गूगल पे में, उनका सिम लगा के मैं वहाँ से पैसे ट्रांजेक्शन कर रहा, है ना दोस्तों। यार मेरे को कॉलेज में भी एडमिशन दिलाया, वहाँ भी मैं 10-15 दिन गया मात्र, वहाँ भी मैंने कॉलेज भी नशे के कारण छोड़ दिया, और पढ़ाई भी मैंने यार दोस्तों कॉलेज में नशे के कारण ही छोड़ दी थी यार अपनी। 12th में मेरे को 3-4 साल लग गए 12th पास करने में, सिर्फ नशे के कारण अपने। तो मेरे जीवन में मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव आने लग गए नशे के कारण। एक टाइम पे मेरे पास सब कुछ था, प्यार मोहब्बत भी मिलती थी घर से, है ना, समाज से भी मिलती थी, हर कोई रिश्तेदार भी मेरे को से पूछता था। तो यार धीरे धीरे ना चीज़ें ना सब मेरे हाथ से छीनती गई, है ना, सिर्फ मेरे नशे के कारण। तो मैंने अपने नशे को इतनी प्राथमिकता दे दी थी कि मुझे और चीज़ों का कुछ पता ही नहीं चल रहा था।
कि मेरे से चीज़ें मेरी दूर होती जा रही है, क्योंकि उस टाइम तक नशा मेरे पे इतने हावी था कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। फिर धीरे 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 जब मेरी चीज़ें मेरे से सारी चीज़ें छीन ली गई ना मेरे से, एक टाइम ऐसा आ गया कि सब कुछ था मेरे पे, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे पे कुछ भी नहीं था, है ना। यहाँ तक कि घर वाले तो देखो सबके साथ होते हैं, वो आज भी साथ रहेंगे, वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। तो घर वालों के अलावा ना यार मेरे पे ना कोई यार दोस्त था कि जो मेरी मदद करे। यार दोस्त भी सिर्फ वो रहते थे यार कि हाँ आज इस पे पैसे हैं, आज इस पे नशा है, तो तब तक ही मेरे साथ रहते थे यार। उसके बाद तो मुझे अकेला ही रहता था मैं, है ना। अकेले रोडों पे चलना, पैदल चलना, गाड़ी वगैरह सब थी, नशे के कारण सब कुछ बेच दिया था मैंने। फ़ोन नहीं हुआ करता था मेरे पे, मैंने तो नशे के कारण ऐसे से हालत हो गई थी मेरे को कि यार मैं नंबर याद करके आता था पेडलर का। रोडों पे से ना चलते फिरते लोगों से ना, या कोई जानने वाला आ रहा लड़का, उससे फ़ोन लेके पेडलर को फ़ोन करना। उसके घर तक मैं पैदल चल जा रहा, चाहे वो 2 किलोमीटर हो 3 किलोमीटर हो, पैदल पैदल ही चल जा रहा, कि मुझे पता था कि वहाँ नशा मिल जाएगा और मेरे पे नशे के लिए पैसे हैं। तो मुझे कोई मतलब नहीं रहता था ना समाज से, कोई भी मतलब नहीं, मुझे बस अपना सुबह उठना है, जाना है, नशा करना है और घर आना है बस। बाकी मेरे घर पे कोई कैसा आया मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे आस पड़ोस में लोग कैसे हैं मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे दीदी के लड़के की शादी, 2 सिस्टर है मेरी, उनकी शादी हो रखी है। तो अभी यार हाल फिलहाल में आने से पहले, उस टाइम पहले मतलब काफ़ी सपोर्टिव है यार मेरी बहन, दोनों जीजा जी लोग भी मेरे काफ़ी सपोर्ट करते हो, है ना। तो वो चाहते हैं यार कि छोड़ दे, हम अपने साथ कुछ ना कहीं इसका करवा ही देंगे। तो यार मैं उनसे ना नशे के लिए घर वालों से पैसे ले रखे थे मैंने फ़ोन के बहाने से। तो मैं किया अपना नशा नुशा करा मैंने, तो नशा इतना हो गया था कि मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। तो मैं चलते चलते अपने जीजा जी को फ़ोन कर रहा, दीदी को, कि मुझे पैसे दे दो ये सो, क्योंकि मुझे पता था घर से तो पैसे मिलेंगे नहीं, अब घर से तो मैंने ले रखे थे। तो यार मैं इतना वो हो गया कि मेरे जीजा जी ने, मैंने उन्हें झूठ बोला कि मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो रखा, ये हो रखा। तो मेरे जीजा जी ने मुझे ये कहा, अब मैं सामान लेने जा रखा था कहीं जहाँ शहर में जहाँ सामान मिलता है। तो मेरे जीजा जी ने इतना कह रहा था कि मैं तेरे को 2-3 हज़ार रुपये दे देता हूँ, अपना घर आ जा तू। मेरा काम आने वाला था, नशेबाज तो हमेशा अपने नशे की पूर्ति के लिए कुछ भी करेगा। तो यार मैं उन्हें मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी नशे में, मैं उनसे अनसंट गाली गलौज कर रहा, गाली गलौज दे रहा उन्हें, है ना, कि तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो सो। अपने घर वालों को भी बोलता था मैं, बहुत कोसता था अपने पिताजी को, अपनी मम्मी को, कि मम्मी तुम पैसे नहीं दे रही। ऐसे ऐसे चलता रहा यार दोस्तों। फिर धीरे धीरे मैं स्मैक से ना इंजेक्शन में आ गया। फिर लॉकडाउन चला तो मैं फिर इंजेक्शन मारने लग गया, क्योंकि लॉकडाउन में बोलते हैं ना मोर एंड मोर की बीमारी है, मोर एंड मोर। तो चलता रहा तो इस तरीके से मैं इंजेक्शन में आ गया। तो इंजेक्शन में दोस्तों यार मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई ना, इंजेक्ट करने लग गया जब मैं, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई तो मुझे जैसे इंजेक्ट करता था मैं, तो मुझे कुछ होश नहीं रहती थी कि बस अपना नशा चाहिए मुझे बस। इंजेक्शन के लिए मैंने यार दोस्तों यार बाहर तो कभी चोरी नहीं करी, पर उस इंजेक्शन के लिए ना यार मैंने सरकारी अस्पतालों से ना इंजेक्शन के लिए चोरी करी, है ना। इतना गिर गया था मैं कि यार मैं बाहर भी जाने चोरी करने लग गया था इंजेक्शन के लिए, मेडिकल वहाँ से, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से। यार इतने बुरे दिन आ गए थे कि मैं एक बारी तो मैं इतना नशा कर लिया था मैंने कि मैं रोड पे सो गया था यार। ऐसी ऐसी हालत हो गई थी मेरी। तो यार अभी मैं यहाँ आने से पहले यार, मैं यहाँ आया था आज से 2-3 दिन पहले, मैं और मेरा साथ का लड़का था यार एक, तुम दोनों यार ऐसे ही अपना यूजिंग लेने के लिए गए थे। तो यार वो भी रिहैब से आ रखा था, मैं तो पहले से ही बाहर था। तो यार हम दोनों मतलब ऐसे ही इसको लेके, वो ने जीत करी, मैं भी उसे मना नहीं कर सका ना, दोस्त था बचपन का। तो यार मैं उसे भी लेके चले गए अपने साथ, और यार उसकी वहाँ ओवरडोज से मौत हो गई, है ना। तो यार उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैंने सर से भी बात शेयर करी थी। तो यार काफ़ी थ्रू करवाया सर लोगों ने, इंदर भाई, हिमांशु जी ने और सर ने भी काफ़ी थ्रू कराया मुझे इन चीज़ों से यार, कि इन चीज़ों से बाहर निकल गई। अब वो एक चीज़ हो गई, अब तो उस चीज़ों को पकड़ के रखेगा तो यार तू आगे जाके नशा करेगा। तो इनसे सबसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ यार दोस्तों, है ना। अच्छा लगता है यार यहाँ पे 1 साल नशे से दूर रह गए, है ना। चीज़ों को आज के दिन यार मैं भी थोड़ा बगैर नशे के इंजॉय कर रहा हूँ अपनी, है ना। कोई सी भी छोटी छोटी चीज़ें हों अच्छी लगती है। नशे में क्या होता था यार, आज के दिन सर की मुझे एक बात याद है, शिवंग सर की। वो कहते हैं कि यार मैं अपने बायोलॉजिकल बर्थडे से अपने रिकवरी बर्थडे को ना ज़्यादा अहमियत देता हूँ, कि आज के दिन मुझे एक नया जन्म मिला है। उस दिन तो मेरा जन्म हुआ है,
पर वो मैंने जन्म जो मिला मिला मुझे, जो मेरा ये तो नहीं था मेरा टारगेट कि जीवन में मैं नशा करूँगा या मैं नशेड़ी रहूँगा। तो आज के दिन मतलब मुझे नशा छोड़ के 1 साल हो गया, तो मुझे आज के दिन नया जीवन मिला है ना। तो मतलब आज के दिन मतलब मैं पहले की तरह हूँ, अपनी चीज़ों को अच्छा खासा खाना खा रहा हूँ, नींद ले रहा हूँ, मतलब मुझे किसी भी प्रकार की नशे की जरूरत नहीं पड़ रही ना आज के दिन। तो मेरे लिए मेरा जीवन ये है आज के दिन। तो यार दोस्तों ऐसी ऐसी हालत हो गई थी मेरी। बाकी दोस्तों यार धीरे धीरे चीज़ें समझ रहा हूँ यार, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ सीख गया, चीज़ें समझ रहा हूँ यार, काफ़ी गलतियाँ करता हूँ है ना, काफ़ी गलतियाँ करता हूँ। फिर सर लोग समझाते भी हैं मुझे कि यार लक्की तेरी ये गलती है, तो ये चीज़ों पे काम कर, है ना। काम भी करता हूँ, पर धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, है ना। बाकी अपने जीवन में थोड़ा बहुत अपने अप्लाई भी कर रहा हूँ एक कार्यक्रम, है ना। बाकी दोस्तों मैंने कहा आप लोगों ने सुना। किसी भाई का कोई सजेशन? हाय फैमिली, हरदीप एक नशेबाज। हाय हरदीप। तो सबसे पहले तो लक्की भंडारी जी आपको आपके रिकवरी बर्थडे पे हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप एक हमारे सामने जीते जागते उदाहरण बैठे हैं कि हाँ हम रिकवर करते हैं और ये कार्यक्रम भी काम करता है यदि हम इसे काम करने दे तो। और मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि जितना भी आपके साथ वार्तालाप हुई है, जितना भी मैंने समय व्यतीत आपके साथ किया है, कि आपको कहीं ना कहीं अभी भी विनम्रता के सिद्धांत पे काम करने की आवश्यकता है। और अब आप अपने स्वभाव में और बातचीत में विनम्रता तो आप में है, तो थोड़ी सी जो कमी पेशी है उसे भी पूरी करें और इसका अवश्य ही आपको अपनी रिकवरी में और आपके जीवन में लाभ मिलेगा। और मैं ईश्वर से ही कामना करता हूं कि आप ऐसे ही एक एक दिन के स्तर पर अपनी रिकवरी को आगे बढ़ाते रहें और एक खुशहाल एवं नशा मुक्त जीवन जिए। तो फैमिली मैंने कहा और आपने सुना, धन्यवाद। और कोई भाई? हाय फैमिली में मैं के हाय। तो मैं लक्की भाई को कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा उनका 1 साल की रिकवरी के लिए। और मेरी ज़्यादा उनसे कन्वर्सेशन तो नहीं हुई है, लेकिन जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया है वो ठीक है। हरी भाई ने सही बोला कि थोड़ा सा है उनमें, मैंने भी थोड़ा सा नोट, जब वो मतलब फैमिली में थे तो कभी 1-2 बार मैंने वो नोटिस की है चीज़, बट वो चीज़ें ओवरकम हो सकती है क्योंकि उनमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब मेन जो उसका रीज़न था वो एडिक्शन था मेरे ख्याल से, कि उनका नेचर ऐसा नहीं होगा जैसे उन्होंने बताया पहले। वो काफ़ी मतलब एक नॉर्मली से हर कोई होता ही है, जैसे मैं भी थे, शायद मैक्सिमम लोग होते होंगे ऐसे, वो थे। तो उस चीज़ से ओवरकम कर जाएंगे। मेन एडिक्शन का इशू था, वो उससे दूर है। और मैं यही कामना करता हूँ कि वो लाइफ में ऐसी अपना हमेशा किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और एक अच्छा लाइफ अपनी व्यतीत करें, फ्यूचर अपना अच्छा रखें और अपनी फैमिली को भी खुश रखें। और अपने जो भी सर्कल, जो भी उन्होंने रिलेशन बिगाड़े हैं, जितने वो पॉसिबल हो पाएंगे अपना आप ही सुधर जाएंगे। बाकी फ्रेंड्स तो क्या है, फ्रेंड्स तो मतलब इतने, आप खुद ही बोल रहे थे कि सिर्फ वो एक मतलब के लिए थे यूजिंग, तो उनका तो उनके बारे में तो आपको इतना सोचना नहीं है, अपने बारे में सोचना। और जो आप ऑलरेडी एक डिटरमेंट अपने माइंड को सेटअप कर चुके हो कि अब मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है, तो मैं ये होप करता हूँ कि आप एक अच्छा फ्यूचर होगा और भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। फैमिली मैंने कहा आपने सुना। और कोई भाई? गुड इवनिंग फैमिली, अक्षय एक नशेबाज। पहले तो लक्की तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, एक दिन के स्तर पे तुमने आज 1 साल पूरा किया है ना। आशा करूंगा ईश्वर से कि तुम सदैव मतलब अपने जीवन में ये दिन को ऐसी हर्षोल्लास के साथ मनाते रहो ना। तो छोटे भाई तुम्हारे लिए एक सजेशन यही है मेरा कि थोड़ा सा ना एक्सपेक्टेशन कम करो परिवार से भी या किसी से भी ना, तुम्हारे क्लोज वन से, है ना। आत्मनिर्भरता की तरफ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा तुमने ही उनसे एक्सपेक्टेशन रखी है ना। लेकिन उनकी भी एक्सपेक्टेशन है ना तुमसे, तो उन पे भी खड़े उतरो ना। हमेशा वही कंधे बन के खड़े हैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें भी बनना है ना उनका सहारा, है ना भाई।
बाकी ये कि बड़ों की दोस्ती तुमने उस टाइम पे की, लेकिन अब यहाँ पे हैं जो सर लोग हैं ना, जिनके तुम आज के दिन आभारी और सदैव रहोगे, तो ये भाई उनके साथ हमेशा मतलब उनकी सलाह लेते रहो, है ना। जो रिकवरी में तुमसे बड़े हैं, साथ में बैठे हैं तुम्हारे, जो भी तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी सलाह कभी भी ना लेना मत छोड़ना, है ना। इस चीज पे काम करो, मैंने कहा आपने सुना। हाय दोस्तों, 3 तारीख का सेवाज। सबसे पहले तो लक्की को बहुत बहुत शुभकामनाएं 1 साल कंप्लीट करने की। उसमें आशा करता हूँ कि आप ऐसी रिकवरी में चलते रहें, चीज़ें ठीक होती रहेंगी। देखिए, कमियां तो सबके अंदर है, सबके अंदर होती है कमियां, किसी के अंदर कुछ होती है। बस ये है कि इंसान को पहचाननी पड़ती है और उसमें काम करना पड़ता है। रिकवरी के रास्ते में समस्या आती रहती है ना, पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस इनका सामना करो। चीज़ें सीखी है, प्रोग्राम में काम किया है, तभी 1 साल कंप्लीट किया है तुमने ना, तो आगे भी इन चीज़ों को कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और ये नहीं कि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, इंसान भी बदलता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसमें उस चीज़ से घबराना नहीं है, भटकना नहीं है, बस अपने रिकवरी को फोकस करना है। प्राथमिकता हमेशा रिकवरी होनी चाहिए ना दोस्तों, मैंने कहा आपने। और किसी भाई का कोई सजेशन? हाय दोस्तों, मैं तपन कैडेट। मैं लक्की भाई को सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि उन्होंने एक दिन के स्तर पर 1 साल पूरा किया और 1 साल इस सुंदर संस्था को दिया। मैं ये कामना करूंगा कि लक्की भाई इसी तरह रिकवरी पे चलते रहें और मतलब उनको भगवान उनकी जो भी कमियां हैं उन्हें छुपाने में या उन्हें सही करने में मदद करे और उनके जीवन में काफ़ी सारी खुशियाँ हैं। मैंने कहा आपने सुना। और कोई भाई? हाय फैमिली, मैं दीपक, एक सुधरता हुआ नशेबाज। लकी, पहले तो आपको आपके फर्स्ट रिकवरी बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयाँ। बाकी आप मेरे ट्रीटमेंट पार्टनर भी रहे हो, अंदर भी रहे हैं साथ में, तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी हैं आपके अंदर। पहले आपका जो चंचलपना था लाइफ को लेकर बहुत सीरियस नहीं थे, थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर आपने काम भी किया है, लेकिन कमियां देखिए रहती हैं सबके अंदर, मेरे अंदर भी हैं, लेकिन बात ये है कि हम उनके ऊपर काम करते हैं, उनको पहचानने के बाद की नहीं करते हैं ना। तो बाकी यही है, मैं ईश्वर से आपके परिवार के लिए और आपकी निरंतर रिकवरी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज के दिन भैया, मैंने कहा आपने सुना। और फैमिली, सूरज कैडेट। हाय सूरज। सबसे पहले लक्की यार, कांग्रेचुलेशन भाई 1 साल रिकवरी को कंप्लीट करने के लिए यार। भाई मैं यही सजेशन दूंगा भाई, जब मैं ट्रीटमेंट में तुम्हारे साथ था तो मैं एक चीज़ नोटिस करता था तुम पे, तुम छोटी छोटी बातों को ना मतलब उन छोटी छोटी बातों को लेके तुम काफ़ी मतलब वो हो जाते हो, पजल कर लेते हो अपने आप को तुम। भाई अभी नोटिस करता हूँ मैं, तो कभी भी मेरे को लगता है कि तुम ये छोटी छोटी बातों को ले मतलब बहुत सीरियसली ले लेते हो कुछ। तो भाई ये चीज़ नहीं करनी है यार, क्योंकि तुम्हें यार भाई ऐसी चीज़ें तो बहुत आएंगी यार, तुम्हें लाइफ डिस्टर्ब करने वाली, तुम्हें अपने उससे टारगेट से डिस्ट्रैक्ट करने वाली यार। भाई वो नहीं करना है तुम्हें। और भाई ऐसे तुम दूसरों को मोटिवेट करते रहो यार, ऐसी रिकवरी में चलते रहो, इंस्पायर करते रहना भाई सबको यार। बाकी फैमिली, मैंने कहा आपने सुना। और कोई भाई? हाय दोस्तों, हिमांशु एक एडिक्ट। लकी, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम इसी प्रकार रिकवरी में आगे बढ़ते रहो। आज मैंने तुम्हें उस दिन भी देखा है जिस तुम यहाँ पर आए, और आज के दिन भी देखता हूँ। समय के साथ साथ ही इंसान के अंदर बदलाव आने शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके इंसान की चीजें ठीक होती है। 1 साल में थोड़ा बदलाव आएगा, जब समय के साथ साथ इंसान बढ़ता रहेगा, 2 साल होंगे, 3 साल, तो चीजें भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बट लाइफ में कोशिश करते रहना पड़ता है। मैंने कहा आपने सुनो। दोस्तों देखो, ऐसा होता है, रिकवरी की अहमियत वो समझ पाता है जो रिकवरी के रास्ते पे चलता है, उसको ही इसकी वैल्यू और इसकी कदर होती है। क्योंकि लक्की ने एक लाइन बोली कि शिवांग सर बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल बर्थडे से ज़्यादा अपने रिकवरी बर्थडे पे फोकस करता हूँ, क्योंकि हकीकत भी यही है। नशे में क्या कर रहे थे हम लोग?
लाइफ खराब लाइफ खराब कर रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी से ही कभी प्यार नहीं हुआ। क्या एक नशेबाज अपने आप से कभी प्यार कर पाता है? नहीं करता है ना। बट जब मैं इन चीजों से बाहर निकलता हूँ, चीजों को समझता हूँ, तब मुझे दर्द का भी एहसास होता है कि यार मैं कभी एडिक्शन के दौरान कहीं गिरा हूँ, बाइक या स्कूटी से मेरे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके दर्द मुझे इन सर्दियों में तंग करते हैं ना चीजें, कि परेशान होता है इंसान। बट जब नशे में रहता तब होता है कभी दर्द? नशा क्या करता है? चीजों को हमेशा दबाने की कोशिश करता है, चाहे उसमें इंसान की फीलिंग क्यों ना हो। और नशेबाज हमेशा क्या करता है? छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठने की आदत होती है उसे, कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों बोला। जब रिकवरी में इंसान आगे बढ़ता है तो चीजों को छोड़ना भी सीखता है। जो गलत चीजें होती हैं, गलत व्यवहार होते हैं, जो चारित्रिक दोष है मेरे अंदर, जो मेरी कमियां हैं, उन पे इंसान धीरे धीरे करके क्या करता है? काम करना शुरू करता है। रिकवरी ही हमें जिंदगी में दूसरा मौका देती है आगे बढ़ने का। अगर मैं ठीक नहीं होता तो क्या मैं कभी आगे बढ़ पाता? लाइफ में अगर कुछ चीजें देखनी हो ना, अगर अपने अंदर बदलाव देखने हो, तो जैसे वेडनेसडे आता है, संडे आता है, बाल वगैरह कटिंग वगैरह होती है ऊपर, शीशे वगैरह, तो उसमें अपनी शक्ल देखना कि पहले मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूं। सबसे छोटा बदलाव जो सामने वाले को दिखता है कि नशे के कारण मेरी स्थिति कितनी खराब हो गई थी और आज मेरी स्थिति कितनी ठीक हो गई है। बाकी रही व्यवहार की, व्यवहार पे काम करना तुम्हारा काम है। मेरा खुद को बदलना मेरा ही काम तो होगा, दूसरा इंसान तुम्हारा मार्गदर्शक ही तो बन सकता है। बट अगर छोटी छोटी चीजों से ही खुश रहना पड़ता है जिंदगी में। नशेबाज सिर्फ क्या करता है कि हवाई उड़ान जीता है। रिकवरी में इंसान क्या सीखता है? धरातल पे काम करना, जमीनी स्तर पे। जब धरातल पे रह के काम करूंगा तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा जिंदगी में। नशे में क्या करता है? नशे में सिर्फ ऊपर ऊपर देखता है। तो अपनी सोच को बदलो। मैं तो चाहूंगा कि लाइफ में हर कोई इंसान रिकवरी में चले। मैं इन्हीं चीजों को देख के आज की डेट में खुश रहता हूं कि इसी प्रकार से और इंसान भी ठीक होते रहे अपनी लाइफ में, एक नशे के दलदल से दूर होते रहे। जीवन संकल्प का जो हमारा लोगो है ना, लोगो तो पता होता है आप लोगों को, उसमें 2 हैंड है। एक इंसान अपने दोनों हाथों को कभी उस तरीके से नहीं बांध सकता। एक हाथ उसमें एडिक्ट का ही होता है और एक रिकवरी में चलने वाले इंसान का होता है। जब तुम हाथ बढ़ाओगे या हाथ पकड़ोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। जिस दलदल में मैं फंसा हूं, अगर मैं उसमें पांव मारूंगा तो क्या होगा मेरे साथ? और दस्ता चला जाऊंगा ना। तो मुझे क्या करना है? दूसरे की मदद की जरूरत लेनी है वहां पर। तो मैं आशा करता हूं आज की शेयरिंग से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, किसी ना किसी की लाइफ को हिट की होगी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे और आंखें बंद।
और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे लकी। हे प्रभु मैं ऐसी आत्म शांति दो शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें